तो हेलो बच्चों, फिर से मैं आ गया हूँ इस पार्ट टू में। और इस पार्ट टू में हम इस वीडियो में इस पार्ट सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिप टू भोपाल के आगे के एक्टिविटीज पर। सो गाइस, यू कैन रिमेम्बर दीज थिंग्स दैट वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियोस। तो आप लोगों ने देखा है इस प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया है। And you have the background also, you have the information of the background also, that what are the things going on in this unit. Yes, so this unit is all about the a trip to the Bhopal, and the few students, okay, the students are going on a trip to Bhopal with the teacher, और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था पिछली क्लास में। यस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। ठीक है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप पिछली वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। अगर आप यहीं से देखना शुरू करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे गाइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू वॉच द फर्स्ट वीडियो, पार्ट 1 ऑफ दिस यूनिट, एंड देन दिस वीडियो विल बी ऑफ सम प्रॉफिट ऑफ योर फॉर यू। ओके, सो ये इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम चलेंगे कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि हमने यहीं पर ही बात छोड़ी थी, यहीं से अपनी बात छोड़ी थी। यस, सो अब आप देखिए, जर्नी बिगिंस। अब क्या हो रही है भाई कि जर्नी बिगिंस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लानिंग किए, बसेस किए, और बड़ी बस किए थे, बिग बस किए थे, बिग बसेस किए थे जो कि 50 सीट्स कवर करती थी। उनके पास 210 बच्चे थे, बट वो कैंसिल हो गया। देन दे गॉट मिनी बसेस, एंड ईच बस could take 35 buses, so we helped them to get the number of buses they need. हमने उनकी मदद की कि कितनी बसेस चाहिए, तो 6 mini buses they need if they want to take all the 200, if they want to give all the 210 students seat. So 6 buses मिनी बसेस में उनके 210 बच्चों के लिए पूरी की पूरी सीट्स मिल रही थी। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है कि सारी चीजें हो गई, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सो जर्नी बिगिंस। अब उनकी यात्रा शुरू होती है। ओके, अब सी, जो टीचर है राकेश सर, ही इज सेइंग कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। अब जो राकेश सर हैं वो जल्दी से बोल रहे हैं कि इन बच्चों को, ये खेल रहे हैं अभी भी बच्चे, दे आर लाइक यू आर आल्सो बिजी इन प्लेइंग। So they are also busy in playing. They don't have to. They are not worried about when we have to leave, when we have to reach. Okay, they are not in any sort of worry. So this Rakesh sir is saying that come on guys, get in fast. जल्दी बैठो. It's already 9 o'clock. 9 बज गए भैया, जल्दी करो यार। अब क्या हो गया? So 9 बज गए हैं और जल्दी बैठने के लिए वो बोल रहे हैं। So as the buses start moving, और चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, और जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, एट द बस स्टार्ट मूविंग, चलना शुरू किया, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, और बच्चे जितना चिल्लाकर गा सकते थे उतना उन्होंने गाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर हैविंग फन। Some look outside to enjoy the view of green fields and hills, और कुछ तो खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगे, और बाहर उन्हें क्या दिख रहा था? ग्रीन फील्ड्स, हरी हरी खेत और पहाड़, चोटियां, मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ थे वो उन्हें दिखाई दे रही थी। इंदिरा नाम की एक लड़की थी। सो इंदिरा वाज अ गर्ल। ओके, सो इंदिरा सेड व्हेन विल वी रीच भोपाल। सो इंदिरा ने पूछा अपने फ्रेंड से, सॉरी अपने टीचर से, व्हेन विल वी रीच भोपाल, हम कब भोपाल पहुंचेंगे। सो मिस आशा कहती हैं, आशा नाम की एक मैम है, वो कहती हैं इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम कहीं पे ना रुकें, वी शुड रीच देयर इन 2 hours। तो हम वहां कितने समय तक पहुंच जाएंगे गाइस? 2 घंटे में, 2 hours में पहुंच जाएंगे। इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours। यस, दैट इज अराउंड ब्लैंक ओ क्लॉक। गाइस अब आप थोड़ा सा ना मैथ लगाइए, थोड़ा सा ना गणित लगाइए और इनकी हेल्प करिए। ओके, सो देयर बस स्टार्ट्स एट 9 o'clock। उनकी बस ने चलना कब शुरू किया? व्हेन देयर बस स्टार्ट मूविंग, उनकी बस ने चलना कब शुरू किया? 9 o'clock को। सो बसेस स्टार्ट मूविंग एट 9 o'clock। कितने समय उनकी बस ने चलना शुरू किया? 9 o'clock। एंड व्हेन इंदिरा asked Miss Asha that when will we reach Bhopal, so Miss Asha said that if we don't stop anywhere we should reach in 2 hours। 2 hours, so 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, that is around। So if the bus started moving at 9 o'clock and if this bus doesn't stop anywhere, in 2 hours of time will reach Bhopal। Okay,
सो व्हाट विल बी द टाइम, तो वो कितने बजे पहुंचेंगे, 9 o'clock को निकले और 2 hours अगर वो 2 hours अगर जर्नी करेंगे तो कितने बजे पहुंच जाएंगे गाइस? यस यस, सो व्हाट विल हैव टू डू, सो 9 o'clock को निकले एंड प्लस करेंगे 2 hours के साथ एंड इट विल बी 9 + 2 11 o'clock। अगर हम इसको ऐसे भी निकालना चाहेगा तो 9 o'clock को निकला, यस 9 o'clock को निकला, फिर 10 o'clock को, फिर 11 o'clock को, सो 2 hours, 1 hour एंड 2 hour में कहा पहुंचेंगे? सो 11 o'clock को हम कहा पहुंच जाएंगे गाइस? भोपाल पहुंच जाएंगे इफ द बसेस डोंट स्टॉप एनीवेयर। अगर बस कहीं पर ना रुके सो 9 + 2 11 o'clock को हम पहुंच जाएंगे कहा? भोपाल। सो मंजीत आस्क्स देन, फिर मंजीत क्या पूछता है? इज इट वेरी फार मैम, इज इट वेरी फार, इज इट वेरी फार? सो मिस्टर भीमसेन, जो उनका और टीचर है भीमसेन जी, भीमसेन सर, वो बोलते हैं इट इज अबाउट 70 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर्स है गाइस? 70 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर्स है? 70 किलोमीटर्स। आप लोगों को मैंने वो लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले में बताया था ना, मीटर किलोमीटर, सो कितने मीटर्स हो गए? यस 7000 किलोमीटर्स, यस एंड इट 7000 मीटर्स एंड इट इज 70,000 किलोमीटर मीटर, यस सो इट्स 70 किलोमीटर्स। सो कितना किलोमीटर है भाई? 70 किलोमीटर। सो रूबी सेज आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर सर? सो राकेश सर जो है वो बोलते हैं मे बी भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। भाई तो कहीं पे हम लोग रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे सर? सो राकेश बोलते हैं कि भाई हम लोग भीमबेटका करके जगह है, वहां पर हम 50 रुकेंगे, और जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। अब सारा डेटा हमारे पास निकल आया ना गाइस? हमने ये भी निकाल लिया डेटा कि व्हेन दे विल रीच, बाय व्हाट टाइम दे विल रीच टू भोपाल इफ दे डोंट स्टॉप। सो अगर वो ना रुके, सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी एट 9 एंड आफ्टर 2 hour जर्नी दे विल रीच टू भोपाल एट 11 o'clock। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पूछा जा रहा है क्या बहुत दूर है? नहीं नहीं, 70 किलोमीटर दूर है। क्या? भोपाल। भोपाल इज 70 किलोमीटर फार फ्रॉम देयर स्कूल प्लेस, यस। सो और वो पूछ रहे हैं आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? सो रूबी पूछ रही कहीं पर रुकने वाले हैं क्या? सो राकेश सर कहते हैं कि हाँ हाँ रुकने वाले हैं, भीमबेटका करके जगह है, यस दिस भीमबेटका इज अ प्लेस, यस एंड दिस इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और 50 किलोमीटर दूर है। तो वो 70 किलोमीटर भोपाल पड़ेगा, 70 किलोमीटर, बट 50 किलोमीटर पहले वो रुकेंगे थोड़ा सा। अब नाउ सी गाइस, इफ दे गो टू भीमबेटका they will reach there, they will reach there before 10 o'clock, between 10 o'clock and 11 o'clock, और after 11 o'clock। गाइस अब इसको ना बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि ये पूछ रहा है कि अगर वो भीमबेटका जाए, भीमबेटका जाए, सो वो कितने बजे भीमबेटका पहुंचेंगे? समझ में आया? सो गाइस अब थोड़ा सा फन करते हैं मैथ के साथ, थोड़ा दिमाग घुमाते हैं अपना, ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ से निकालेंगे। गाइस बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तब मजा भी है ना, बहुत मजा आएगा इसमें। हम देखते हैं कैसे। सो हमने देखा कि 11 o'clock को वो वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, ओके। सो हमने देखा कि 9 o'clock को उन्होंने जर्नी स्टार्ट की और कितने बजे पहुंचे? 11 o'clock को। 11 o'clock को मतलब कितने घंटे लगे? 2 hours। So if we count 9 o'clock to 11 o'clock, it's 2 hours time. Yes. So in 2 hours time कहाँ पहुंचे? भोपाल पहुंचे। Yes. कहाँ पहुंचे? भोपाल। 11 o'clock को कहाँ पहुंचे? भोपाल। और ये क्या है? 9 o'clock को कहाँ से निकले? स्कूल से। यस। सो स्कूल और भोपाल का डिस्टेंस कितना है गाइस? कितना है? 70 किलोमीटर। यस। सो इन्होंने 70 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया? 2 hours में। सो गाइस यहां से हमें समझ में आया कि if they started their journey at 9 o'clock and they finished their journey at 11 o'clock and it is
2 hours time. So in 2 hours time, they finished their journey from school to Bhopal, and the distance from school to Bhopal is 70 kilometers. So it means they traveled 70 kilometers in 2 hours. इसका क्या मतलब हुआ गाइस कि 2 घंटे में 2 hours में वो कितने किलोमीटर चलते हैं? 70 किलोमीटर्स. यस, 70 किलोमीटर्स. अब क्या पूछ रहा है? इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर. अगर वो भीमबेटका में रुके, इफ दे स्टॉप एट भीमबेटका, और वो भीमबेटका वन के स्कूल से कितनी दूर है भाई? 50 किलोमीटर्स दूर है. 50 किलोमीटर्स अवे है. यस, सो द भीमबेटका इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर स्कूल प्लेस. सो वो कितने बजे पहुंचेंगे? बिफोर 10 o'clock पहुंचेंगे भीमबेटका, कि 10 o'clock to 11 o'clock के बीच में पहुंचेंगे, बिटवीन 10 o'clock और 11 o'clock पहुंचेंगे, और आफ्टर 11 o'clock पहुंचेंगे. गाइस, तो हमको अब इस चीज को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी है. यस, सो हमने ये निकाला. सो स्कूल से भोपाल का डिस्टेंस कितना है गाइस? 70 किलोमीटर. और स्कूल से भोपाल जाने में टाइम कितना लग रहा है गाइस? टाइम लग रहा है 2 hours. सो 2 hours में लोग कितना ट्रेवल कर रहे हैं? सो इन 2 hours कितना चल रहे हैं? 70 किलोमीटर. नाउ वो कहाँ रुकने वाले हैं? भीमबेटका में. और भीमबेटका कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर अवे है स्कूल से. सो 50 किलोमीटर, इफ 70 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू भोपाल. यस, सो नाउ इफ वी सी द भीमबेटका, अब ये आ गया भीमबेटका. सपोज यहाँ पर हमारी भीमबेटका है, जहां पर वो देखने के लिए रुकेंगे. दे विल स्टॉप देयर टू विजिट दिस भीम, एंड दिस इज द भीमबेटका, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू भीमबेटका इज 50 किलोमीटर. यस यस. सो गाइस, अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें क्या, कि जब वो 2 hours में 70 किलोमीटर चल रहे हैं, 2 hours में 70 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अगर गाइस हम इसको क्या करें, हम लोग निकाल लें कि 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रहा है. मतलब 2 hours में 70, सो 1 hour में कितना चल रहा होगा? सो इन 1 hour, इन 1 hour कितना चल रहा होगा? तो 70 को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. यस, 70 को क्या कर देंगे? डिवाइड. मतलब 70 का आधा क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2. तो 70 का हाफ क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा 35. अगर 70 को हम हाफ करें तो कितना हो जाएगा? 75. गाइस, इसको मैं करके बताऊं आप लोगों को. 75 अगर हम इसको डिवाइड करें, सो 2 3s 6, 1 5 and 2 5s are, sorry, oh 70 sorry 70. So 2 5s are 10, 0 0. So what is the half of 70? So in 1 hour 70 kilometers ये तय करता है. ठीक है. So guys, अब इसको बहुत ध्यान से देखें. ठीक है. So 9 o'clock निकले, फिर ये 10 o'clock को 35 किलोमीटर आए, 35 किलोमीटर आए, 10 o'clock को 35 किलोमीटर आए, और फिर 11 o'clock को भोपाल पहुंच गए. ठीक है. सो गाइस, अब देखिए भीमबेटका पड़ रहा है 50 किलोमीटर पे, और 1 घंटे में इन 1 hour ये चल रही 35 किलोमीटर. सो क्या गाइस, ये बस जो है 10 o'clock को, क्या 10 o'clock को भीमबेटका पहुंचेगी? नो गाइस. क्यों? क्योंकि गाइस ध्यान दीजिए कि 1 hour में ये 35 किलोमीटर चल रही है, और ये कितना है? 50 किलोमीटर. तो 50 किलोमीटर तो ज्यादा है ना, 1 hour में तो 35. सो ये कहां से कहां के बीच में पहुंचेगी? मतलब ये 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में पहुंचेगी. यहाँ कहीं ये भीमबेटका पहुंचेगी. सो बिटवीन 10 o'clock to 11 o'clock ये बस कहाँ जाएगी? भीमबेटका पहुंचेगी. बिकॉज भीमबेटका इज एट 50 kilometers, is 50 kilometers away from school, and the buses are moving in 1 hour 35 kilometers guys. So 35 तो बहुत कम है 50 से 50 से. So this bus
The children will reach Bhimbetka between 10 o'clock to 11 o'clock, guys. ठीक है? Yes. Okay. So this way, guys, हमें ये चीज करनी थी. ठीक है? अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को मैं और काम देता हूँ. ठीक है? ओके. थोड़ा सा मुझे हेल्प टाइम दीजिएगा, फिर हम इस पर और काम करेंगे. ओके? यस. हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. ओके. यस. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे इरेज करने दीजिए सब चीजों को, तब हम फिर आगे पढ़ पाएंगे. ओके. हो गया बस, बहुत ही जल्द मैंने डिलीट कर लिया सारी चीजें. ओके. नाउ गाइस, सो हम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. ठीक है? यस. मान लीजिए, सपोज कि दिस इज आवर स्कूल, this is our school. Yes, and the distance from school to Bhopal is 70 kilometers. और इस पूरे 70 किलोमीटर्स को ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लग रहा है गाइस? 2 hours. और हमने देखा था कि 2 hours अगर हम 75 को हाफ किया था हमने, तो ये हो गया था 35 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर्स. सो अगर 2 आवर्स को भी हाफ करें तो 1 आवर में 35 किलोमीटर्स, और फिर बाकी बचे 1 आवर में 35 किलोमीटर्स. सो दिस वी गॉट. यस. अच्छा, और भीमबेटका जो थी वो कहां पे थी? सपोज कि हम भीमबेटका के लिए और एक लाइन खींच दें, जो कि ये कितना है? 70 किलोमीटर है. और भीमबेटका जो है ये यहां कहीं थी. भीमबेटका. यस. और ये कितना दूरी पर थी? 50 किलोमीटर्स अवे थी. अब गाइस ध्यान से देख लो ना यार. नाउ लुक एट इट केयरफुली. ओके, सो स्कूल 70 किलोमीटर्स लॉन्ग थी. स्कूल को पहुंचने के लिए 2 आवर्स का टाइम लग रहा था. स्कूल जो है 70 किलोमीटर्स लॉन्ग थी. स्कूल तक पहुंचने में, स्कूल से भोपाल पहुंचने में 2 आवर्स का टाइम वी वर कंज्यूमिंग. So if we divide 70 into half, then it is 35 kilometer and 35 kilometer. And if we divide 2 hours into half, 1 hour and 1 hour. So in 1 hour, this bus was moving 30 kilometer. So in another 1 hour, this bus was moving 35 kilometer. Yes. So this way we divided it half. Now the distance between school to Bhimbetka is 50 kilometer. So guys, अब ध्यान से देख ही लीजिए ना यार, यहाँ पे तो दिख ही रहा है स्पष्ट ये. Yes, कि this bus is traveling 35 kilometers in 1 hour. 1 hour means it is 9 o'clock. 9 o'clock को शुरू हुआ था. 1 hour जैसे ही खत्म होगा मतलब 10 o'clock. And this is the second hour मतलब 11 o'clock. Yes. So अब देखिए, सो इन 9 to 10 में वो कहां तक पहुंच रही है? केवल 35 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. मींस इन 1 आवर्स टाइम दिस buses are moving और कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ ओनली 35 किलोमीटर्स. और 50 किलोमीटर्स मतलब 35 से और आगे जाना है. सो यहाँ पे, सो अगर हम इसको यहाँ पर बेंचमार्क माने तो ये टाइम यहाँ पर बच्चे कब पहुंच रहे हैं? 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में पहुंच रहे हैं. और यही तो हमने किया था यहाँ पे. सो बच्चे कब पहुंचे? बिटवीन 10 o'clock to 11 o'clock. यस, यही तो हुआ. यस. अच्छा, चलिए ठीक है. अब ये बहुत सारी बातें हुई. अब मान लेते हैं, अब थोड़ा सा और काम देता हूं मैं आप लोग को, थोड़ा सा मेंटल पजल देता हूं. ठीक है? 1 minute, लेट मी रेज इट, प्लीज बी विथ मी. हाँ, ओके. सो ये सारा चीज तो हमने कर लिया. ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा. 1 minute गाइस, फिर से हम देखते हैं. Okay, I have erased it everything. Now let's start from the beginning. So the distance between Bhopal school to Bhopal is 70 kilometers.
Yes. Now they are covering this distance in 2 hours time. They started their journey at 9 o'clock and they finished their journey at 11:01. 1 minute. 11:00 को finish कर रहे हैं. Okay. Now guys, if they have to stop somewhere at a place called Raniganj, suppose there is a place called Raniganj, and this Raniganj place is 35. Sorry. 1 minute. Yes. 25 kilometers away from school, somewhere here. So Raniganj is here. Now guys, tell me that when the students will get to that place. तो बताओ ये रानीगंज कितने बजे पहुंचेंगे? पहला, between 10 o'clock, between 10 o'clock to 11 o'clock. Second, before 10 o'clock, before 1 minute. Before 10 o'clock or okay. Only these two options are sufficient. Okay. Yeah. So guys, अब आप लोग को ये बताना है. Now you have to tell me that if the school, now this is the scenario, you all know that is school, the distance from school to Bhopal is 70 kilometers, and the distance these buses are covering in 2 hours, and they started their journey at 9 and they finished their journey at 11. Yeah. So if they have to stop at Raniganj place, which is 25 kilometers away from school, so guys, now when the students will get to that place, अब वो बच्चे किस समय में वो 25 किलोमीटर रानीगंज पहुंचेंगे? मीन्स बिटवीन 10 to 11, मतलब 10 to 11 के बीच में, या फिर बिफोर 10 o'clock, या 10 बजे के पहले. सो गाइज, अगर आप चाहें तो इसको हम फिर से पार्ट कर सकते हैं ना, वही 2 आवर्स को हाफ कर दें तो यहाँ पे 10. सो 9 to 10 1 hour, and 10 to 11 1 hour. And if you want to divide it again, 35 kilometers and 35 kilometers. अब देख लीजिए 1 घंटे में in 1 hour these buses are traveling 35 kilometers. So अब देख लीजिए कि 25 किलोमीटर जाने के लिए वो किस टाइम पर पहुंच रहे हैं. So guys, ये आप करके मुझे बताइएगा, ठीक है? I know that maybe these things are very complicated for you all, but करना तो है guys, तो थोड़ा सा मेहनत करें और पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प ले लें. ओके, ठीक है guys, ठीक है ना? ओके, तो फिर ये आप कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं इससे आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, ठीक है? फिर हम अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा. सो वी विल सी, we will meet, we will see each other, we will meet in the next video. We will meet in the next video, and that will be the part 3 for this. ठीक है? तो बहुत सारी पार्ट्स आएंगे गाइस, हम थोड़ा थोड़ा करके इन लेसन्स को, इन यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी ये 2 यूनिट्स का, ये केवल हम पेज नंबर 4 तक पहुंचे. सो बहुत सारी चीजें हमें करनी है गाइस, ठीक है? सो गाइस, प्लीज बी विथ मी और इसका थोड़ी मेहनत कर ले. पेरेंट्स, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्लीज यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दीस किड्स विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गिविंग. ठीक है? तो ये अकेले शायद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा अगर आपका हेल्प मिले इनको तो शायद वो कर पाएंगे. ठीक है? और स्कूल में तो हम हैं ही, और मैं उनकी हेल्प के लिए हूँ हमेशा. ठीक है? सो अभी हमने पेज 3 तक फिनिश किया है. आगे गाइस इसमें 14 पेजेस हैं. सो हर पेजेस में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम करने वाले हैं. ठीक है? सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will be discussing the next page, the page number 4, 5. Okay, so till then, bye bye guys, and see you.